जस्ट इमेजिन कि आपके पास इतनी पावर हो कि सिर्फ एक मीम की पिक्चर को ट्वीट करने के साथ आप किसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को सिर्फ 24 घंटों में 57% तक बढ़ाकर करोड़ों में दौलत बना सको। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, जब आप चाहो तब क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों की वेल्थ बना सकते या बर्बाद कर सकते हो। When he tweets about cryptocurrencies, it can move markets, and that power is unparalleled. If you remember that, and that sent the stock soaring from about 150 to nearly $350 a piece. बिल्कुल, यहाँ मैं इलॉन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन आदमी की बात कर रहा हूँ। ये कहना है कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स की, जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर हो कि उसे कोई फाइनेंशियल ट्वीट करने से पहले SEC से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके एक ट्वीट से बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में बाय या सेल कर सकते हैं, जिससे फिर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो सकती है। तो डेफिनेटली किसी के पास इतनी ज़्यादा पावर हो तो वो इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगा। शायद इसी चीज़ को देखते हुए इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया और अब ऑफिशियली वो ट्विटर के ऑनर भी हैं। लेकिन सिर्फ इस एक वजह से तो कोई ट्विटर को नहीं खरीदेगा, क्योंकि देखा जाए तो बाकी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ट्विटर कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 500 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और जबकि 2022 में ट्विटर के टोटल सिर्फ 238 मिलियन यूजर्स हैं। और दूसरी तरफ ट्विटर ने 2021 में सिर्फ $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो फिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को $44 बिलियन में कोई क्यों बाय करेगा? इस पर एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क बताते हैं कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए खरीदा है ताकि वो ह्यूमैनिटी की मदद कर सकें और मोस्ट डेफिनेटली ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बना सकें। मतलब वो ट्विटर पर एक आज़ादी की रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जहां किसी को भी अपनी राय देने की इजाज़त हो। अगर हम शुरू से देखें तो 31 जनवरी 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर के कुछ शेयर खरीदना शुरू कर दिए थे, लेकिन ये बात पब्लिक को SEC के जरिए तब पता चली जब इलॉन ने ट्विटर के 5% से ज़्यादा स्टॉक खरीद लिए हुए थे, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक जब आप 5% स्टॉक के ओनर बन जाते हैं तो ये चीज़ SEC को बतानी पड़ती है। खैर, इसके बाद 4 अप्रैल 2022 को दुनिया को पता चलता है कि इलॉन मस्क 9.2% स्टेक के साथ ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। तो जैसे ही ये बात पब्लिक को पता चलती है तो बिल्कुल ट्विटर की स्टॉक प्राइस भी बढ़ने लग गई, और ट्विटर के तब मौजूदा CEO पराग अग्रवाल थे, जबकि इलॉन मस्क उससे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। इस सब के चलते दौरान इलॉन ने 14 अप्रैल 2022 को $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का फैसला किया। और देखा गया उन्हीं दिनों में इलॉन मस्क ट्विटर के पुराने CEO जैक डोर्सी के साथ भी कॉन्टैक्ट में थे। फिर ठीक 6 दिन बाद 20 अप्रैल को इलॉन मस्क बताते हैं कि वो ट्विटर को खरीदने के लिए पैसे किन किन सोर्सेज से देंगे, जिसमें से पहले तो $7 बिलियन सीनियर सिक्योर्ड बैंक लोन से लिए जाएंगे, $6 बिलियन सब ऑर्डिनेटेड डेट, $6.25 बिलियन पर्सनल डेट होगा, $20 बिलियन वो टेस्ला के स्टॉक्स बेचकर देंगे, और बाकी के $7.1 बिलियन वो 19 डिफरेंट इन्वेस्टर से लेंगे। इस ऑफर को सुनते हुए ट्विटर ने भी हाँ कर दी और कहा कि अगर इलॉन मस्क इससे पीछे हटते हैं तो उन्हें $1 बिलियन की टर्मिनेशन फीस देनी होगी। कुछ ही दिनों बाद इलॉन मस्क इस डील से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते दौरान ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल के साथ भी उनकी बहस होती है, और 8 जुलाई 2022 को इलॉन इस डील को करने से मना कर देते हैं। इस तरह डील करके पीछे हट जाने पर ट्विटर इलॉन मस्क पर केस करता है कि इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है और उनके रेवेन्यूज़ भी नीचे गिर रहे हैं। और अगर इस पॉइंट पर इलॉन मस्क पीछे हटते हैं तो डेफिनेटली उन्हें $1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ना था। पर फिर भी इलॉन ने काफ़ी कोशिश की, कुछ टर्मिनेशन लेटर्स भी भेजे, बट इस सब के बावजूद उन्हें समझ आ चुकी थी कि उनका ट्विटर को खरीद लेना ही बेहतर होगा। और फाइनली 27 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं। We are following breaking news. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. After revolutionizing the space race and electric cars, the world's richest man is now promising a Twitter makeover. जिसके बाद पराग अग्रवाल समेत दुनिया भर से 75% ट्विटर के एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाता है, और इलॉन मस्क फिर अपने प्लान के साथ सामने आते हैं। वो ट्विटर में काफ़ी चेंजेस लाना चाहते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चेंज थी कि ट्विटर पर अक्सर प्रोफाइल्स में जो ब्लू टिक मार्क लगा होता है, जो कि अल्टीमेटली वेरीफाइड अकाउंट्स को दिया जाता है, उसे पेड करने का फैसला किया गया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो इसकी फ़ीस को $20 पर मंथ रखना चाहते थे, लेकिन फिर एक मीटिंग में उन्होंने $8 पर एग्री किया कि आपसे जो भी वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे उन्हें हर महीने $8 पे करने होंगे। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्विटर पर 238 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन एड्स के साथ भी वो ट्विटर को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते थे। और अगर 238 मिलियन यूजर्स में से तकरीबन 3% लोग $8 पर मंथ देते हुए वेरीफाइड अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, तो ट्विटर का ईयरली रेवेन्यू $685 मिलियन रहेगा। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो अगले साल से ही ट्विटर प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 मेन सवाल सामने आते हैं। पहला, फेसबुक पर अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट के लिए ब्लू टिक चाहिए होता है तो आपका नाम मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपके बारे में बात हो रही हो।
इन सिंपल आपका मशहूर होना ज़रूरी है, जो कि सेम यही चीज़ अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ट्विटर पर भी आपके पास होना ज़रूरी था। लेकिन अब सिंपली कोई भी पर्सन ट्विटर पर $8 फी देकर अपने अकाउंट के साथ ब्लू टिक लगवा सकता है, और चाहे वो कोई इम्पोस्टर या स्पैमर ही क्यों ना हो। तो डेफिनेटली अगर फेक अकाउंट्स इसका यूज़ करते हैं तो इसका स्पैमर्स इम्पोस्टर्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो टारगेट रहेगा उसे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ट्विटर इसको कैसे हैंडल करेगा? और दूसरा, यूट्यूब पर यूट्यूब प्रीमियम का एक फीचर है जिसकी सब्सक्रिप्शन लेने से आप विदाउट एड्स यूट्यूब पर वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। और इसी तरह से स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसी ऐप्स हैं जो आपसे सब्सक्रिप्शन फीस तो लेती हैं, बट अल्टीमेटली उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट या वैल्यू भी दी जाती है। अब यहाँ इस चीज़ को टैकल करने के लिए इलॉन मस्क किस चीज़ के साथ सामने आते हैं वो डेफिनेटली उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, इन चीज़ों का तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन इलॉन मस्क के भी ट्विटर को लेके फ्यूचर में कुछ प्लान्स हैं, क्योंकि इलॉन मस्क हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। और जब 28 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो उन्होंने अपनी कंपनी ट्विटर को पब्लिक से प्राइवेट कर लिया। तो बताया कि वो ट्विटर के लिए नया कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाएंगे जिसको फ्री स्पीच को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और उनका ये प्लान कितना कामयाब रहता है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मजीद ऐसा कंटेंट लाता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।